तिब्बती हिमालय में रहस्य और श्रद्धा से घिरा हुआ कैलाश पर्वत खड़ा है। यह पर्वत न केवल अपनी ऊंचाई और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। बर्फ से ढकी हुई ये छोटी बस एक जियोग्राफिकल वंडर नहीं है। ये एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता का मिलन होता है और जहां हर साल हजारों लोग अपनी आस्था को मजबूत करने के लिए आते हैं। ये एक स्पिरिचुअल बीकन है जो सदियों से पिलग्रिम्स और एडवेंचरर्स को अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ आने वाले लोग न केवल शारीरिक यात्रा करते हैं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा भी करते हैं जो उन्हें आत्मा की गहराइयों तक ले जाती है। कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये आस्था, कहानियों और प्राकृतिक भव्यता का संगम है। यहाँ की हर छोटी, हर घाटी और हर नदी में एक कहानी छुपी हुई है जो सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही है। टिबेटन प्लेटो में इसकी रिमोट लोकेशन इंडिया और नेपाल की सीमा पर इसकी अल्यूर को और बढ़ा देती है। यह स्थान इतना दूरस्थ है कि यहाँ पहुँचने के लिए एक लंबी और कठिन यात्रा करनी पड़ती है, जो इसे और भी विशेष बनाती है। इसकी आइसोलेशन ने इसकी प्रिस्टीन ब्यूटी और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को प्रिजर्व करने में मदद की है। यहाँ की शांति और सन्नाटा एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं जो कहीं और मिलना मुश्किल है। सदियों से कैलाश पर्वत आशा की किरण रहा है, एक ऐसी जगह जहाँ धरती स्वर्ग को छूती हुई प्रतीत होती है। यहाँ की हर सुबह और हर शाम एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, जो त्रिदेवों में संहारक और परिवर्तनकारी है। यह पर्वत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी अद्वितीय है। शिव, जिन्हें महादेव भी कहा जाता है, अपने तीसरे नेत्र और त्रिशूल के लिए प्रसिद्ध हैं। ऐसा माना जाता है कि वे अपनी पत्नी पार्वती के साथ शिखर पर ध्यान में लीन रहते हैं। पार्वती, जो शक्ति और प्रेम की देवी हैं, शिव के साथ इस पवित्र स्थान पर निवास करती हैं। पर्वत को लिंगम माना जाता है, जो शिव की कॉस्मिक पावर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये पर्वत न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए, बल्कि बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी पवित्र है। हिंदू पर्वत की परिक्रमा दक्षिणावर्त दिशा में करते हैं, एक तीर्थ यात्रा जिसे कैलाश कोरा कहा जाता है। यह यात्रा लगभग 52 किलोमीटर लंबी है और इसे पूरा करने में कई दिन लग सकते हैं। ये कठिन यात्रा, जिसमें अक्सर कई दिन लगते हैं, आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष के करीब लाने के लिए माना जाता है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्री कठिन पहाड़ी रास्तों और बदलते मौसम का सामना करते हैं। यह यात्रा न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक धैर्य की भी परीक्षा लेती है। यह कठिन यात्रा, जिसमें अक्सर कई दिन लगते हैं, आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष के करीब लाने के लिए माना जाता है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। इस पवित्र भूमि पर पैर रखना ही बहुत शुभ माना जाता है। इस पवित्र भूमि पर पैर रखना ही बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ आकर लोग ध्यान और प्रार्थना में लीन हो जाते हैं, जिससे उन्हें आंतरिक शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। इस पवित्र भूमि पर पैर रखना ही बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ आकर लोग ध्यान और प्रार्थना में लीन हो जाते हैं, जिससे उन्हें आंतरिक शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। कैलाश पर्वत की यात्रा एक अद्वितीय अनुभव है, जो जीवन को एक नई दिशा और अर्थ प्रदान करता है। बौद्ध धर्म के लिए कैलाश पर्वत मेरु पर्वत के रूप में प्रतिष्ठित है, जो एक्सिस मुंडी है, ब्रह्मांड का केंद्र। ऐसा माना जाता है कि यह क्रोधित देवता डेमचोक का निवास स्थान है, जो सुप्रीम ब्लिस और एनलाइटनमेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहा जाता है कि पहाड़ के 4 चेहरे क्रिस्टल, माणिक, सोना और लापीस लाजुली से बने हैं। बौद्ध कैलाश कोरा भी करते हैं, पर्वत की परिक्रमा दक्षिणावर्त दिशा में करते हैं। उनका मानना है कि इस पवित्र यात्रा पर उठाया गया हर कदम उन्हें आत्मज्ञान के करीब लाता है। पहाड़ का अनोखा पिरामिड शेप और कार्डिनल डायरेक्शंस के साथ इसका अलाइनमेंट इसके स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को और बढ़ाता है। जैन धर्म में कैलाश पर्वत को अष्टापद पर्वत के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव ने जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त की थी। जैनियों का मानना है कि पहाड़ का शुद्ध और इथीरियल एटमॉस्फेयर आध्यात्मिक जागृति के लिए अनुकूल है। जबकि जैन आमतौर पर पूर्ण कैलाश कोरा नहीं करते हैं, वे इसे एक पवित्र स्थल मानते हैं और अक्सर पास के मानसरोवर झील जाते हैं, जिसके बारे में उनका मानना है कि यह पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। मुक्ति के साथ पहाड़ का जुड़ाव जैन धर्म के मूल सिद्धांतों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होता है।
बौन धर्म, जो तिब्बत में बौद्ध धर्म से पहले का है, कैलाश पर्वत को आकाश देवी सिपैमन का आसन मानता है। वे इसे टिसेक गंगरी कहते हैं, 9 मंजिला स्वस्थिक पर्वत, और मानते हैं कि यह तिब्बत की आत्मा है। बौन अभ्यासी हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की प्रथाओं के विपरीत पर्वत की परिक्रमा वामावर्त दिशा में करते हैं। उनका मानना है कि पर्वत एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र है और यहाँ अनुष्ठान करने से आध्यात्मिक परिवर्तन आ सकता है। कैलाश पर्वत रहस्य की आभा में डूबा हुआ है। इसकी ऊंचाई और भव्यता के साथ यह पर्वत सदियों से मानवता के लिए एक रहस्य और आकर्षण का केंद्र रहा है, जिसमें असंख्य किंवदंतियां और रहस्यमय कहानियां इसके अस्तित्व में बुनी गई हैं। इन प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों में कैलाश पर्वत की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। एक किंवदंती का दावा है कि पहाड़ हर दिन अपना स्वरूप बदलता है, जैसे कि यह किसी जादू के प्रभाव में हो। यह परिवर्तन वास्तविकता के निरंतर बदलते स्वरूप को दर्शाता है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में इसे समझ सकते हैं, जो वास्तविकता के निरंतर बदलते स्वरूप को दर्शाता है। यह परिवर्तन न केवल मौसम और समय के साथ होता है, बल्कि यह भी कहा जाता है कि यह पर्वत अपनी ऊर्जा और आभा को भी बदलता है। एक और कहानी मिलारेपा के बारे में बताती है, जो एक तिब्बती बौद्ध योगी थे जिनकी साधना और तपस्या की कहानियां आज भी जीवित हैं। जो एक तिब्बती बौद्ध योगी थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कैलाश पर्वत के शिखर की दौड़ में एक शक्तिशाली बौन जादूगर को पछाड़ दिया था। यह कहानी न केवल उनकी शक्ति और योग्यता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए इस पवित्र पर्वत का दावा किया। जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कैलाश पर्वत के शिखर की दौड़ में एक शक्तिशाली बौन जादूगर को पछाड़ दिया था और इसे बौद्ध धर्म के लिए दावा किया था। ये कहानी आज भी तिब्बतियों के दिलों में जीवित है और उनकी धार्मिक आस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसे बौद्ध धर्म के लिए दावा किया था। यह पर्वत न केवल तिब्बतियों के लिए, बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक पवित्र स्थल है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियाँ पहाड़ के रहस्य को और बढ़ाती हैं। ये कहानियाँ न केवल हमारे पूर्वजों की धरोहर है, बल्कि वे हमें इस पर्वत की महत्ता और उसकी पवित्रता का भी एहसास कराती हैं। पहाड़ के रहस्य को और बढ़ाती है और विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करने की इसकी स्थायी शक्ति को उजागर करती है। यह पर्वत हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में इसे समझ सकते हैं, या यह हमेशा हमारे लिए एक रहस्य ही रहेगा। और विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करने की इसकी स्थायी शक्ति को उजागर करती है। चाहे हम इसे कितनी भी बार देखें, हर बार यह हमें एक नई दृष्टि और एक नई भावना से भर देता है। चाहे तथ्य में निहित हो या लोक कथाओं में, ये कहानियाँ हमें इस पवित्र पर्वत की महत्ता और उसकी पवित्रता का एहसास कराती हैं। वे हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों ने इस पर्वत को देखा और उसकी पूजा की। वे इस पवित्र छोटी से जुड़ी मान्यताओं और परंपराओं के समृद्ध ताने बाने की एक झलक पेश करते हैं। यह पर्वत न केवल एक भौगोलिक संरचना है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। लगभग 6,638 मीटर या 21,778 फीट की ऊंचाई पर खड़ा कैलाश पर्वत आसपास के परिदृश्य पर हावी है। इसका विशिष्ट पिरामिड आकार इसके 4 विशाल चेहरों के साथ देखने लायक है। पहाड़ ग्रेनाइट से उकेरा गया है और हमेशा बर्फ से ढका रहता है, जिससे इसे द प्रीशियस जूल ऑफ स्नो उपनाम मिला है। कैलाश पर्वत के आसपास का क्षेत्र एक उच्च ऊंचाई वाला रेगिस्तान है, जिसकी विशेषता ऊबड़ खाबड़ इलाके, अत्यधिक तापमान और पतली हवा है। 2 पवित्र झीलें, मानसरोवर और राक्षस ताल पर्वत की तलहटी में स्थित हैं, जो इस क्षेत्र की आध्यात्मिक आभा को और बढ़ाती हैं। कैलाश कोरा, कैलाश पर्वत की परिक्रमा लाखों भक्तों के लिए जीवन भर की तीर्थ यात्रा है। 53 किलोमीटर या 33 मील की यह यात्रा, जिसमें आमतौर पर 3 दिन लगते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से कठिन यात्रा है। तीर्थयात्री कठोर मौसम की स्थिति, ऊंचाई और चुनौतीपूर्ण इलाके का सामना करते हैं, जो उनके विश्वास और आध्यात्मिक योग्यता प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। यात्रा को अक्सर जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र के रूपक के रूप में देखा जाता है। कैलाश कोरा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ऊंचाई अपनी पतली हवा और अप्रत्याशित मौसम के साथ महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती है।
तीर्थयात्रियों को अक्सर ऊंचाई की बीमारी का अनुभव होता है, जिसमें सिर दर्द, मतली और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ऊबड़ खाबड़ इलाका अपनी खड़ी चढ़ाई और उतराई के साथ यात्रा की शारीरिक मांगों को और बढ़ा देता है। इन कठिनाइयों के बावजूद तीर्थयात्री दृढ़ रहते हैं। उनकी आत्मा उनके विश्वास और इस विश्वास से प्रेरित होती है कि यात्रा स्वयं आध्यात्मिक शुद्धि का एक रूप है। वे जिन चुनौतियों से पार पाते हैं, वे उनके संकल्प को मजबूत करने और परमात्मा से उनके संबंध को गहरा करने का काम करती हैं। कैलाश पर्वत में ऐसा क्या है जो दुनिया के कोने कोने से लोगों को अपनी ओर खींचता रहता है? क्या यह पहाड़ की निर्विवाद सुंदरता है, इसका आध्यात्मिक महत्व है, या अज्ञात का आकर्षण है? शायद यह इन सभी कारकों का एक संयोजन है जो कैलाश पर्वत को इतना सम्मोहक गंतव्य बनाता है। सदियों से कैलाश पर्वत एक ऐसी जगह रही है जहां लोग सांत्वना, ज्ञान और परमात्मा के साथ गहरा संबंध तलाशने आते हैं। इसका सुदूर स्थान, चुनौतीपूर्ण इलाका और आध्यात्मिक आभा ही इसके आकर्षण को बढ़ाते हैं। कैलाश पर्वत, देवताओं का निवास, एक्सिस मुंडी, मुक्त आत्मा, 9 मंजिला स्वस्तिक पर्वत, यह कई नामों और उससे भी अधिक व्याख्याओं का स्थान है। फिर भी किंवदंतियों, मिथकों और धार्मिक महत्व से परे, यह विश्वास, लचीलापन और अर्थ के लिए मानव खोज का एक स्थायी प्रतीक बना हुआ है। चाहे कोई इसे भौगोलिक आश्चर्य के रूप में देखे, आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ के रूप में, या विश्वास की शक्ति के प्रमाण के रूप में, कैलाश पर्वत मानव कल्पना को मोहित करना जारी रखता है, जो हमारे अस्तित्व के केंद्र में रहस्य के कालातीत अनुस्मारक के रूप में खड़ा है।